हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य श्रद्धावान आत्मीय साधकों, सुप्रभात। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत पावन समर्पणमयी और गुरुतत्व के महिमा मंदन से ओतप्रोत अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस मंगलकारी सत्संग का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा अपने अहंकार को गुरु चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के परम कल्याण और आत्मिक जागृति हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और गुरु आज्ञा के प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी विनम्र शिष्यों, सेवाभावी साधकों और गुरु के वचनों को ही अपना जीवन आधार मानने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में हमने आत्मा ही महान ब्रह्मा है के विषय में जाना था कि कैसे हमारा मूल स्वरूप उस परमात्मा से भिन्न नहीं है। आज स्वामी जी हमें उस ब्रह्मा तक पहुंचने के सबसे सरल और संक्षिप्त मार्ग यानी गुरु आज्ञा के बारे में बताएंगे। आज हम जानेंगे कि क्यों शास्त्र पढ़ना उतना फलदायी नहीं है जितना गुरु की एक आज्ञा का पालन करना है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे अपनी बुद्धि के दंभ को त्याग कर गुरु के वचनों में डूबना ही सबसे अनुपम साधना है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, गुरु शरण में जाना ही ज्ञान के द्वार पर दस्तक देना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में गुरु के प्रति श्रद्धा और सेवा के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे शिष्यत्व की आधारशिला हैं। श्लोक: तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 34। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ भगवान प्रणिपात, पूर्ण समर्पण और सेवा की बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ज्ञान केवल सूचना नहीं है, बल्कि वह गुरु के प्रति हमारे समर्पण का फल है। जब हम गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मान लेते हैं, तो हमारा अहंकार गिर जाता है। बिना अहंकार के चित्त में ही गुरु की शक्ति प्रवेश कर पाती है और हमें सत्य का साक्षात्कार कराती है। आज का हमारा दोहा इसी गुरु आज्ञा की महिमा को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा: गुरु आज्ञा की अनुपम साधना। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। गुरु की आज्ञा मान ले, गुरु ही ज्ञान का रूप। विभूति कहत यही है, साधना अनूप। भावार्थ। यह दोहा साधना के अत्यंत रहस्यमयी किंतु सरल मार्ग को उद्घाटित करता है। स्वामी विभूति शंकर जी कहते हैं कि यद्यपि साधना के अनेक जटिल, कठिन और लंबे मार्ग हो सकते हैं, किंतु गुरु की आज्ञा का पूर्ण समर्पण के साथ पालन करना सबसे संक्षिप्त और सफल मार्ग है। गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि वे साक्षात ज्ञान के स्वरूप हैं, अतः उनके वचनों का पालन करना ही साक्षात परम ज्ञान के सान्निध्य में रहना है। स्वामी जी कहते हैं कि जो शिष्य अपनी तर्कमयी बुद्धि के दंभ को त्याग कर गुरु के आदेश में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर देता है, उसकी यही श्रद्धा एक अनुपम, अद्वितीय साधना बन जाती है। समर्पण का यह दिव्य भाव ही शिष्य के अहंकार को समूल मिटाकर उसे उसके परम लक्ष्य तक सहज ही पहुंचा देता है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए समर्पण के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ।
एक गुरु की आज्ञा मान ले। बुद्धि का विसर्जन साधना में सबसे बड़ी बाधा हमारा अपना तर्क होता है। जब गुरु कुछ कहते हैं तो हमारा मन क्यों और कैसे करने लगता है। स्वामी जी कहते हैं कि आज्ञा मान लेने का अर्थ है अपनी बुद्धि को गुरु की उच्च बुद्धि में विलीन कर देना। जब हम गुरु की आज्ञा पर सवाल नहीं उठाते, तब हमारे भीतर का मैं मर जाता है और गुरु जीवित हो जाते हैं। दो गुरु ही ज्ञान का रूप, साक्षात ईश्वरत्व। गुरु केवल उपदेशक नहीं हैं, वे ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। जैसे सूर्य का रूप प्रकाश है, वैसे ही गुरु का स्वरूप ज्ञान है। स्वामी जी समझाते हैं कि जब आप गुरु के वचनों को मानते हैं, तो आप वास्तव में ज्ञान को अपने भीतर स्थान दे रहे होते हैं। गुरु का आदेश मात्र एक वाक्य नहीं, बल्कि वह हमारे संचित कर्मों को काटने वाली एक दिव्य तलवार है। 3 साधना अनूप अद्वितीय पद। स्वामी जी ने इसे अनुपम इसलिए कहा है क्योंकि इसमें किसी बाहरी साधन, ग्रंथ या विधि की आवश्यकता नहीं है। केवल एक भाव ही पर्याप्त है। जो तपस्या वर्षों के कठिन अभ्यास से प्राप्त होती है, वह गुरु की एक आज्ञा को शिरोधार्य करने से क्षण भर में प्राप्त हो सकती है। यह श्रद्धा की वह पराकाष्ठा है जहां भक्त और गुरु के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। 4 अहंकार का विनाश। सफलता की कसौटी अहंकार ही हमें परमात्मा से दूर रखता है। गुरु की आज्ञा हमारे अहंकार पर सीधा प्रहार करती है। स्वामी जी का संदेश है कि यदि आप स्वयं को मिटाकर गुरु के रंग में रंगना चाहते हैं, तो उनकी हर बात को प्रसाद मानकर स्वीकार करें। यही समर्पण का भाव शिष्य को वह शांति और सिद्धि प्रदान करता है जिसे संसार का कोई भी वैभव नहीं दे सकता। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत, आरुणि की अटूट गुरु भक्ति। खुली किताब। एक नवीन एवं श्रेष्ठ दृष्टांत, गुरु अंगद देव और कीचड़ भरी घास की गठरी। प्रिय श्रोताओं, गुरु की आज्ञा के प्रति पूर्ण समर्पण को समझने के लिए सिख इतिहास का यह अनुपम प्रसंग श्रवण करें। जब गुरु नानक देव जी अपने उत्तराधिकारी की खोज कर रहे थे, तब उन्होंने अपने शिष्यों की कठिन परीक्षा ली। एक बार भारी वर्षा हो रही थी और गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों से कहा कि खेतों से घास की गठरी लानी है, जो कीचड़ और गंदे पानी से सनी हुई है। गुरु नानक जी के पुत्रों और अन्य शिष्यों ने संकोच किया क्योंकि उनके वस्त्र गंदे हो जाते, और वे तर्क करने लगे कि इतनी वर्षा में घास लाना संभव नहीं है। किंतु भाई लहना, जो बाद में गुरु अंगद देव जी बने, ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। उन्होंने तुरंत वह कीचड़ से लथपथ घास की भारी गठरी अपने सिर पर उठा ली। गंदा पानी उनके श्वेत वस्त्रों पर गिर रहा था, किंतु उनके मुख पर एक अलौकिक मुस्कान थी। जब वे वापस आए, तो गुरु नानक देव जी ने उनकी पत्नी माता सुलखनी से कहा, देखो, यह कीचड़ नहीं है, यह तो भक्तों के ऊपर केसर का छिड़काव हो रहा है। भाई लहना की इसी गुरु आज्ञा के प्रति अखंड श्रद्धा ने उन्हें साधारण शिष्य से गुरु के पद तक पहुंचा दिया। यह कथा सिद्ध करती है कि गुरु की आज्ञा के सामने वस्त्रों की शुद्धि या लोकलाज का कोई मूल्य नहीं है। स्वामी विभूति शंकर जी भी हमें इसी निष्काम समर्पण की प्रेरणा दे रहे हैं। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है। आज आप अपनी बुद्धि के तर्क से ऊपर उठकर श्रद्धा का अभ्यास करेंगे। आज संकल्प लें कि यदि आपके गुरु, माता पिता या बड़े आपको कोई सकारात्मक परामर्श दें, तो आप बिना किसी किंतु परंतु के उसे मानेंगे। आज जब भी आपके मन में अहंकार आए, तो गुरु की छवि को याद कर स्वयं को छोटा महसूस करें। आज यह महामंत्र दोहराए, गुरु की वाणी मेरा जीवन आधार। याद रखें, गुरु की आज्ञा मानना केवल आदेश का पालन नहीं है, बल्कि यह अपने स्वयं के अहंकार को विसर्जित करने का सबसे सुखद उत्सव है। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि गुरु की आज्ञा का पालन ही वह अनुपम साधना है जो हमें सीधे लक्ष्य तक पहुंचाती है। आइए, आज हम अपनी बुद्धि का दंभ त्याग कर गुरु चरणों में समर्पित होने का संकल्प लें।
स्वामी जी की यह वाणी हमें वह अटूट विश्वास और समर्पण प्रदान करे जिससे हम इसी जीवन में कृतार्थ हो सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपकी गुरु भक्ति सदैव निष्कंप बनी रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी विभूति शंकर जी के ये समर्पण के सूत्र आपके जीवन को नई दिशा दे रहे हैं, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि गुरु कृपा की यह गूंज आपके हृदय में बनी रहे। यदि आज की यह गुरु आज्ञा की चर्चा आपको प्रेरणादायी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में गुरु वचनों में ही विश्राम है या जय गुरुदेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी समर्पण की शक्ति को पहचान सकें। आपका एक साझाकरण किसी संशयी मन को गुरुशरण की शांति दे सकता है।